प्रेज द लॉर्ड। वेलकम ऑल इन लॉर्ड जीसस प्रेयर मिनिस्ट्रीज। विश्वास करती हूँ कि खुदा ने आपको और आपके परिवार को खैरियत से रखा होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए प्रभु, आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आपने मेरी ज़िंदगी में प्रभु मुझे फिर से ये मौका दिया प्रभु कि मैं आपके वचन को आपके लोगों तक पहुंचा सकूं प्रभु जी। और दुआ करते हुए पिता परमेश्वर, जो घराना खुदावंद, जो लोग खुदावंद, जो परिवार प्रभु आपके वचन को सुनता है और पिता परमेश्वर उन्हें उसे ग्रहण करता है, खुदा आप उनकी ज़िंदगियों में बहुत ऐसे आशीष और बरकत का कारण ठहरे पिता परमेश्वर, और होने पाए प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी हम सबकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष और बरकत को लाने पाए। धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर इस प्रार्थना के लिए प्रभु जी, और ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को सलाम, सभी को जय मसीह की। अभी कुछ दिन पहले मैं एक सिस्टर से मिली और उन्होंने मुझसे कहा कि सिस्टर, अभी हम कुछ समय पहले जब कैरल्स का समय था तो वो कैरल में थी और खुदा के गीतों को गा रही थी। काफ़ी लोग थे वहाँ पर और सभी खुदा के लोग थे। तो वो एक खुदा के गीतों को गा रही थी सिस्टर, और अचानक से एक सिस्टर आई और उन्होंने उस सिस्टर को पीछे किया, उस सिस्टर को पीछे किया और कहा कि सिस्टर आप मत गाइए। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज अजीब सी थी। उन्होंने कहा, उस सिस्टर ने कहा कि सिस्टर आप मत गाइए क्योंकि आपकी वॉइस बहुत ऑड है, बहुत ऑकवर्ड है, बहुत अजीब है, तो आप मत गाइए। क्या उस सिस्टर को ऐसा बोलना चाहिए था? ऐसा उसको कहना चाहिए था? क्या खुदा हमें यही सिखाता है कि हम दूसरों की ठोकर का कारण बने, या हम दूसरों को छोटा समझें, दूसरों को तुच्छ समझें, दूसरों को नीचा दिखाएं? नहीं। जो खुदा का होगा, जो खुदा की बातों को मानता होगा, जो खुदा के वचनों पर चलता होगा, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। आइए आप मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह उसका 9 बाब और उसकी 23 और 24वीं आयत। यिर्मयाह चैप्टर 9 एंड वर्स 23 एंड 24। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। खुदा किन बातों से प्रसन्न होता है? कि वो घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। तो आप अपने अंदर जांच लीजिए कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप कौन सी करुणा का काम कर रहे हैं, आप कौन सा न्याय का काम कर रहे हैं, आप कौन सा धर्म का काम कर रहे हैं। आप अपने आप में ये जांच लीजिए, क्योंकि खुदा का वचन तो ये नहीं कहता कि आप दूसरे को छोटा समझें, दूसरे को नीचा दिखाएं या खुद की चीजों पर घमंड करें, बल्कि खुदा ने आपको जो जो नेमतें बख्शी हैं, जो जो खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किए हैं, जो जो खुदा ने अपने बड़े हाथ को आपकी जिंदगी में दिखाया है, जो खुदा ने आपकी इच्छाओं को, आपकी विशेष को पूरा किया है, जो कुछ भी खुदा ने अगर आपको अच्छा पति दिया है, अच्छी पत्नी दी है, अच्छा बेटा दिया है, अच्छी बेटी दी है, अच्छा भाई दिया है, अच्छी बहन दी है, अच्छा परिवार दिया है, खुदा ने आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अगर अच्छा किया है तो खुदा का शुक्र करें और खुदा पर घमंड करें इस बात पर कि आप खुदा को जानते हैं और खुदा आपको जानता है और समझता है। आप इस बात पर घमंड करें, इस बात पर घमंड ना करें कि खुदा ने आपको बहुत कुछ अच्छा दिया है। दूसरों को ये फील मत कराएं कि खुदा ने आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया है और खुदा ने बहुत कुछ आपको दिया है, दूसरे को कुछ नहीं दिया। हो सकता है खुदा उसकी जिंदगी में प्लानिंग कर रहा हो उसको कुछ देने की, हो सकता है खुदा आपसे बड़ा उसको देने की प्लानिंग कर रहा हो, फिर आप क्या करेंगे? तो
कभी भी अपने आप को ये मत समझो कि नहीं आप बहुत बड़े हैं। अपने आप को कभी भी बड़ा मत करिए। कभी भी अपनी चीज़ों पर, अपने आप पर घमंड मत करिए कि खुदा ने आपको बहुत अच्छी नेमतें दे रखी हैं। बहुत अच्छा कुछ आपकी ज़िंदगी में खुदा ने किया। अगर आपको बहुत अच्छी आवाज़ दे रखी है, बहुत अच्छी शक्ल दे रखी है, सूरत दे रखी है, बहुत आप खूबसूरत हैं, तो इन चीज़ों पर घमंड मत करिए। क्योंकि सबसे पहले घमंड करने से पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए कि जिस चीज़ पर आप घमंड कर रहे हैं वो भी खुदा की तरफ से दी गई है आपको। और अगर खुदा आपको देना जानता है तो खुदा आपसे लेना भी जानता है। वो छीन सकता है अपनी बरकतें जो कुछ खुदा ने आपको दिया है। अगर वो आपके इस तरह के बिहेवियर को देखेगा, इस तरह के आपके बर्ताव को अगर देखेगा कि आप दूसरों के प्रति, आप दूसरों के साथ किस तरह का बिहेव करते हो, तो हो सकता है कि जितनी खुदा ने आपको आशीषें दी हैं, जितनी बरकतें दी हैं, वो हो सकता है खुदा आपसे छीन ले। खुदा के हाथ में पड़ना क्या ही भयानक बात है। तो कभी भी अपने आप को इस तरह से मत करिए कि आप खुदा के हाथ में पड़ जाओ। खुदा के हाथ में पड़ने से खुद को रोकिए, बल्कि उसकी नज़र में ऐसे ऐसे काम करिए जो खुदा को पसंद है, ताकि आप उसकी नज़र में बहुत अच्छे बनो और खुदा आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करे। दूसरों को छोटा दिखाना, दूसरों को तुच्छ समझना, दूसरों को नीचा दिखाना और दूसरों को हमेशा बिल्कुल कुछ भी नहीं समझना, ऐसा मत समझिए। दूसरे को ये मत सोचिए कि नहीं, कि जो कुछ हो वो आप ही हो, दूसरा आपके सामने कोई वर्थ नहीं रखता। नहीं, हमेशा ये याद रखिए कि खुदा ने आपको कहाँ से उठाया था, किस घूरे में से उठाया खुदा ने आपको, कहाँ से उठाया खुदा आपने आपको। हमेशा इस चीज को देखिए। अपने बुरे समय को कभी मत भूलिए, अपने बुरे समय को हमेशा याद रखिए। खुदा ने भी आपको उठाया, आपको साफ किया, आपको शुद्ध किया, अपने लहू से खुदा ने आपको धोया है। खुदा भी वो सोच सकता था ये बात कि नहीं, तुम तो इतने गंदे हो, मैं तुम्हें क्यों साफ करूं? तुमने तो इतने गुनाह किए, इतने पाप किए, अपराध किए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो मैं क्यों तुम्हें साफ करूं? खुदा भी ये चीज कर सकता था, लेकिन खुदा बाप ने नहीं किया, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। और जब खुदा हमसे प्यार करता है तो हम भी तो उसी खुदा की संतानें हैं। हम भी तो उसी खुदा के बच्चे हैं। तो हमें भी तो अपने लोगों से प्रेम रखना चाहिए, उनके साथ नम्रता और दीनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, बल्कि हम खुदा की दी हुई चीजों पर हम घमंड करते हैं कि खुदा ने तो हमें ये दे रखी, इसके पास तो ये चीज नहीं है। कभी भी किसी की ठोकर का कारण मत बनिए। हो सकता था कि वो सिस्टर उस बात को दिल पर लगा लेती, और हो सकता है उसने ये बात दिल पर लगा भी ली हो, और उसके बाद उसने खुदा के गीतों को गाना छोड़ दिया हो। कुछ ना कुछ वो अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा कुछ भी गलत कर लेती वो। लेकिन वो इस चीज को जानती है, उसको पता है कि मैं अगर खुदा के खिलाफ गई, मैं खुदा के विरुद्ध चली गई, तो खुदा मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं खुदा के अगर अगेंस्ट चली गई तो खुदा मुझसे रूठ जाएगा, खुदा अपना हाथ मुझ पर से हटा लेगा, वो मुझसे दूर हो जाएगा। वो जानती है इस चीज को, इसलिए उसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसलिए उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो जानती है कि मैं खुदा की बेटी हूं। और अगर खुदा का हाथ मेरे ऊपर से उठ गया तो दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे किसी भी प्रॉब्लम से छुड़ा सके, किसी भी मुसीबत से मुझे बचा सके। क्योंकि वो जानती है इस चीज को कि जो कुछ खुदा ने उसकी जिंदगी में किया है, जो कुछ खुदा ने उसके लिए उसको दिया है, वो बहुत है।
और खुदा बाप के अलावा वो आपकी ज़िंदगी में कोई कुछ नहीं कर सकता, ना ही कोई कुछ दे सकता है आपको। जो अगर वो देना जानता है तो वो लेना भी जानता है। उसको पता है, अगर आप इसी तरह का बिहेवियर रखेंगे दूसरों के प्रति तो देर नहीं लगेगी खुदा बाप को अपना हाथ आपके ऊपर से उठाने में। वो अपनी दी हुई हर एक आशीष, हर एक बरकत वो आपसे छीन लेगा। सबसे बड़ी मिसाल हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने अपने आप को शून्य कर दिया हमारे लिए। जब उसने अपने आप को शून्य कर दिया तो क्या हम खुद को शून्य नहीं कर सकते? क्या यीशु मसीह ने ये बात कही कि किसी जरूरतमंद की तुम मदद मत करना, किसी की तुम सहायता मत करना, कि तुम हर किसी को उसके मुंह पर गाली देना। अगर कोई तुम्हारे मुंह पर अगर एक थप्पड़ मारे तो तुम 2 थप्पड़ मारना। कभी खुदा ने हमें ये गलत नसीहत दी नहीं, बल्कि उसने हमेशा हमें दूसरों की मदद करना सिखाया है, दूसरों के साथ नम्रता और दीनता का व्यवहार करना सिखाया है, हमेशा हर बात में सच बोलना सिखाया है, हमेशा एक गरीब की, एक जरूरतमंद की मदद करना सिखाया है। तो हम जब हमारे बाप ने ऐसा नहीं किया, जब हमारे खुदा ने ऐसा नहीं किया, तो फिर हम क्यों ऐसा करते दूसरों के साथ? कि 24वीं आयत कहती है, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। और अगर आप अगर खुदा के बेटे हैं या खुदा की बेटी हैं, तो आप जानते हैं कि खुदा किन बातों से खुश होता है, किन कामों से वो प्रसन्न होता है। तो कभी भी आप इस तरह के काम नहीं करेंगे, दूसरों को गिराने के काम नहीं करेंगे, दूसरों को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, दूसरों को तुच्छ नहीं समझोगे। बल्कि हर बात में खुदा को थैंक यू करिए, हर बात में खुदा का धन्यवाद करिए कि खुदा ने आपको इतनी अच्छी अच्छी आशीषें दी हैं, इतनी अच्छी अच्छी नेमतें दी हैं। खुदा ने आपको आपकी ज़िंदगी में इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छा दिया है, सब कुछ खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा अच्छा दिया है। तो इन चीज़ों पर आप खुदा का शुक्र करिए, उसका धन्यवाद करिए, ना कि घमंड करिए। बल्कि घमंड करें तो इस बात पर करिए कि खुदा के हम बेटे हैं, खुदा की हम बेटियां हैं, हम खुदा को जानते हैं, हम खुदा को समझते हैं। इस बात पर घमंड करिए, बल्कि खुदा की दी हुई चीजों पर घमंड मत करिए, खुदा पर घमंड करिए। और जो खुदा ने आपकी जिंदगी में जो आशीषें आपको दी हैं, उनमें से थोड़ा हिस्सा, कुछ हिस्सा दूसरों को बांटिए। अगर अच्छी बुद्धि दी है तो उसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करिए, दूसरों को दीजिए। धन है उसे इस्तेमाल करिए। वीरता दी है खुदा ने, तो दूसरों को वीर बनाइए। हर एक की जरूरत को पूरा करिए, ना कि किसी की ठोकर का कारण बनिए। विश्वास करते हो कि आज के इस वचन के द्वारा आपने बहुत सी आशीष और बरकत को पाया है, और आज का वचन आप सबकी जिंदगी में बहुत ज्यादा से 100 गुना आशीष और बरकत को लाने पाए, यीशु के नाम से। और दुआ करती हूँ कि आज जो कुछ भी आज खुदा के वचन से हमने सीखा है, वो सब आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। और ये वचन जहाँ जहाँ जिस जिस घराने में पहुँचे, और जो कान खुदा के इस वचन को सुनते हैं, खुदा उन सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। धन्यवाद करती हूँ खुदावंद इस दुआ के लिए पिता परमेश्वर, और ये दुआ इस ईमान से कि आपने मेरी सुनी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आमीन।